नमस्कार दोस्तों, किन्नौर पेज से मैं राम भगत नेगी। आप देख रहे हैं कि सामने जो है बस स्टैंड है और बस स्टैंड अब कुछ ही दिनों में जो है पब्लिक को जो लोकार्पण होने वाला है। और सर, तो आइए हम थोड़ा सा वार्तालाप करते हैं बस स्टैंड के बारे में कि कब जो है ये वार्तालाप होने वाला है। हमारे साथ जुड़े हैं एसपी ठेकेदार श्री विशेष सिंह नेगी जी। तो क्या तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े हैं एसपीए शेर सिंह नेगी जी, एसपीए विशेष मुख्तारनामा ठेकेदार, विशेष मुख्तारनामा ठेकेदार एसपीए भावानगर से। और कुछ ही दिन में भावानगर का जो बस स्टैंड है कुछ महीनों के अंदर में शायद पब्लिक को लोकार्पण होगा। और आइए बात करते हैं, इन्होंने थोड़ी सी अर्ज किया है एक्शन जो है भावानगर से पीडब्ल्यूडी भवन निर्माण एंड पीडब्ल्यूडी भावानगर से कि उनका थोड़ा अर्ज है रिटर्निंग वॉल को लेकर। तो महोदय जी, स्वागत है जी आपका। अच्छा सर। और सबसे पहले तो छत के मुकाम तक पहुंच गए हैं और इसके लिए आपको हार्दिक बधाई और आपके टीम, आपके जो भी वर्कर है उन सब के लिए बधाई। और जल्दी शायद ये जो है बनकर जो है पब्लिक को हैंड ओवर होगा। तो अभी वर्तमान में क्या क्या विशेष कार्य इसमें छूटा है जो आपको करना है? पहले तो मैं आप सबको प्रणाम, और उसके साथ ही जो आपने मुझे बधाई दी है, इसके साथ साथ जो मेरे साथ में जो राजेंद्र सिंह नेगी उर्फ बबलू नेगी जो निचार से है, डीएन नेगी जी के लड़के, हम दोनों ने काम लिया था। उनके उस पर पावर ऑफ अटॉर्नी, पूरी फुली पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे पास में था ये, जिसका सारा जो है उसमें इनकम टैक्स, सेल टैक्स, चार्ज, जीएसटी सारी जो है मेरे नाम से कटती थी। बीच में विभाग द्वारा समय पर मुझे बिल ना देने के कारण, धन का अभाव होने के कारण, मैं जो है राजेंद्र सिंह नेगी से मदद लेकर उनको बीच में रख के उनके द्वारा अन्य स्रोतों से जो धन लगा के इसको कंप्लीट कर रहे हैं। आजकल इसमें छत का चादर लग रही है, बाकी इसमें जो है आपके टाइलें सारी कंप्लीट हो चुकी है और थोड़ा सा काम कोई जो है आपका 25-30% इसमें और काम रह गया, बाहर का प्लस्तर रह गया हुआ है। और सबसे बड़ा मेरा जो आज आपके माध्यम से जो एक सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पीडब्ल्यू मिनिस्टर महोदय और हमारे जननायक जगत सिंह नेगी जो मंत्री महोदय, जिनके पास 4 विभाग है, उनसे एवं खासकर पीडब्ल्यू से मैं निवेदन करना चाहता हूँ। एक्सचेंज वेंडर भावनगर से उन्होंने पीडब्ल्यू भावनगर ने जो आपने एक्सचेंज ने क्या किया है कि ये जो पिछले बिल्डिंग व जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग के बीच माध्यम जो एक डंगा लगना था बहुत बड़ा, आरसीसी वाल लगनी थी, जो डायफ्राम वाल के नाम से इसका जो है प्राकलन बना हुआ है और नक्शा बना हुआ है, आर्किटेक्चर ड्राइंग बनी है, जिससे डिप्टी कमिश्नर किन्नौर और निवर्तमान आबिद हुसैन जी ने उसका जो है आपका स्वीकृति दी थी। 1 करोड़ आपका 18 लाख का ये जो है इसका प्राकलन बना है। परंतु बीच में अभी कुछ ही दिनों पहले यहाँ पे जो है प्रमोद अफरीदी जी स्वागत है। थोड़ी सी खेद जी सर, उन्होंने ये जो है काम आपके राष्ट्रीय उच्च मार्ग मंडल रामपुर जो NH5 के नाम से है, वहाँ के जो एक्सिन साहब है हमारे KL सुमन जी, उनको सौंपा है। और ये काम जो है उन्होंने फर्दर जो है कोई कंपनी है बॉम्बे या कोई ऐसा है, गणेश बिल्डर है आपके, जो कोई राजस्थान या पता नहीं कहीं से, इससे पूरा मुझे मालूम नहीं है, जो इस वक्त सड़क में लुक बिछाने का काम कर रही है, साथ में कुछ अन्य भी काम कर रही है। हमारा सबसे बड़ा उज़र वो निवेदन ये है कि जो आदमी बिल्डिंग बनाता है उसको साइट डेवलपमेंट का कार्य मिलता है,
और ये पूर्व में जब आपके आज के जो मंत्री महोदय जी जगत सिंह नेगी जी जब आपके डिप्टी स्पीकर हिमाचल प्रदेश थे, उन्होंने हमसे वादा किया था मौके पर कि भी इस बिल्डिंग को उठाया जाए, कि भी दंगे का काम जो है आप ही लोग करेंगे। परंतु बड़े खेद की बात है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस बात का, हम लोगों से काम छीना गया है और चीन के जो है फर्दर दूसरों को दिया। महोदय इस पर एक सवाल आता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका जो तय समय सीमा होता है उस पर भवन निर्माण होना था और पब्लिक को हैंड ओवर होना था, सरकार के अंडर में होना था, तो तय सीमा ना होने पर जो है ये कार्य आप दोनों से छीना गया हो? नहीं, ऐसा नहीं सर। इसमें ऐसा है कि आपको कोरोना काल था, कुछ इसके डिज़ाइन नहीं बने। 2021 में इसका फाइनल डिज़ाइन आया हुआ है। आर्किटेक्चर ड्राइंग हमारे पास 2021 को आई हुई है, हमने रिसीव की हुई है। और जो कि जहाँ तक इसमें हमारे ओर से भी विलम्ब इसीलिए रहता है, कई बार लेबर सर्दियों में मिलती नहीं है, वरना कई बार डिपार्टमेंट से जो हमारा कच्चा माल है, रॉ मटेरियल आता है, जैसे सीमेंट है, कोई चीज़ इसमें होती है। पहले हम कोरोना काल में जो हमारा 2-2.5 साल बर्बाद हुआ, फिर कई बार रास्ते खराब हो गए। उसके बाद बीच में गवर्नमेंट हाईकोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने रेता, जो हमारा जो एक रेता है मेन, इसमें रेता वो हो जाता है, उस पर पाबंदी लगाई थी पूरे हिमाचल में। केवल ऊना में ही एक जो है, एक सोलन व ऊना में ही प्राइवेट खान को परमिशन मिली थी। बाकी जितना भी जो आपका जो है खनन वो था, वो सारा बंद किया गया था। खनन दूसरी कोई जो प्राइवेट कंपनी जो आपके जिसके क्रैशर लगे हैं, उसमें ये मटेरियल लगता नहीं है। इसमें जो क्रैश जो सतलुज या कोई दूसरी अन्य नदियों का जो रहता है उसको लगा जाना था। हमने उसमें गवर्नमेंट को लिखा उस समय भी, और मैंने जो डिप्टी कमिश्नर किन्नौर को लिखा, और आपके जीएम इंडस्ट्री जिनके पास में आपका माइनिंग का जो चार्ज होता है माइनिंग अफसर का, हमने उनसे भी, उन्होंने भी चिट्ठी हमें जारी की कि भी हम जो है इस पर परमिट नहीं दे सकते। इसीलिए भी विलम्ब रहा, और मेन कारण रहा कि विषय ड्राइंग का था। रही बात बिल्डिंग हमारी बन रही है, हमने समय समय पे इसको जो हमने जो आगे अवधि बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट से वो करवाया है, हमें अवधि मिली है, अवधि के आधार पे हम काम कर रहे हैं। हाँ, इसमें क्या हुआ, 2006 में इसको 1 करोड़ 6 लाख कुछ का इसका इंस्ट्रूमेंट जो है आपका इस बिल्डिंग का आया था, और उस वक्त 2007 में इसको टेंडर हुआ। 2007 में टेंडर, ये सतलुज बरी नामक एक संस्था थी, संस्था है हमारे लेबर कंस्ट्रक्शन, ये सतलुज वैली लेबर एंड कंस्ट्रक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसका मैं बतौर अध्यक्ष था, वो टेंडर हमने लिया। बाद में इसमें जब वो वेयर लिफ्ट जो आपका जो मशीन आई इसको चेक करने को, साइड को चेक करने को, तो क्या हुआ, ये 2 मंजिल और नीचे को चले गया। वो स्टार्टा लूज था, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें थी, और वो जो है आपका राष्ट्रीय उच्च मार्ग के अलावा जो निचला आपका जो आपका ये HPSCB का जो सड़क है आपके जो थाने के साथ में, उसके लेवल पे चले गया। उसके बावजूद भी उसमें 2 मीटर 70-80 सेंटीमीटर और नीचे चले गया। धरातल मंजिल वो जो 3 जो बना, उसको और नीचे डीप ले जाना पड़ा। उसमें जो हमारे जो राफ्ट बीम लगे, पेडेस्टल जो बने हैं, वो आपके 270 नीचे से बना। ये कुल मिला के अगर उसको मिलना है तो ये लगभग 6 मंजिल का ये भवन बना है। इसके हमारे पास विजुअल है समय समय पर, और डिज़ाइन भी है। डिज़ाइन हमारे पास इसमें मतलब पूरे अप्रूव है। और हमने कई बार संबंधित विभाग को लिखा, और ये जो लाइन है, ये जो आपका ये जो है सबसे बड़ा कारण ये रहा, जो छत के ऊपर जो उपला मंजिल हमारा रुका था, मेन कारण क्या रहा कि यहाँ से HT लाइन 7-6 तारों वाली जो है ना लाइन गुजर रही है। ये जो हमारा 52 का फीडर है, जो हमारे यहाँ सब स्टेशन है, उस पे वो उसी के साथ में जो है सब स्टेशन है, और वो लाइन नहीं उठी थी। इस बार जो हमारी जब गवर्नमेंट आई, सुखविंदर सुक्खू जी की जो गवर्नमेंट आई, तो हमने जो है संबंधित मंत्री महोदय जी को, CM साहब को और नेगी साहब को, सबको लिखा, और उस पर फटाफट आदेश हुए और लाइन शिफ्ट हुए। अब हमने जो है 2 मंजिल टका के अब जो हम आज का छत लगा रहे हैं, हमारा वो भी सुलभ हो गया। अब मुख्य कारण ये है कि हमसे दंगा छीना गया है। हम चाहते हैं PWD विभाग अगर ना करे, राष्ट्रीय उच्च मार्ग हम दोनों को, राजेंद्र सिंह, शेर सिंह को इस दंगे को बनाने को दे, ताकि हमारा जो लॉस हुआ है, जो हमारी लिमिट खराब हुई है, कुछ न कुछ हम अपनी उससे भरपाई कर सके। बड़े अफसोस की बात है,
हमें जो है अगर कोई डंगर चाहता है कुछ चाहता है उसको शाबाशी देते। इतना मशीनें भरकम मशीनें लगाई हुई, इसमें 2 पोकलेन लगी थी, 3 बड़ी हाईवा लगी हुई थी, इसमें सारा जो है रिकॉर्डेड है। और यहाँ पे जो नरेंद्र सिंह जी की इसमें जो पोकलेन लगी है उसकी जेसीबी लगी है, और साथ ही जो है वो मंडी वाले की लक्की की उसमें जो वर्मा जी की जो पोकलेन लगी है। इस ढंग से हमने इसको खाली किया। जब साइड खाली किया, सब कुछ बना लिया, और जब हमें थाली में डाल के खाना खाने का वक्त आया तो हमसे जो है निवाला छीना गया है और मेरे पेट में लात मारी गई है। खासकर इसमें ज़्यादा क्षति मुझे हुई है, और उसके साथ साथ ही जो है मेरा जो एक दूसरा हमारा पार्ट है, राजेंद्र सिंह नेगी जी, जो मेन जिसके नाम से काम था, उन्होंने फर्दर जो काम लेने के लिए, काम टेंडर भरने के लिए और सब कुछ करने का सारा पावर ऑफ अटॉर्नी मुझे दी थी, काम करने का मुझे दिया था। हम दो को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। मैं आप लोगों के माध्यम से और सरकार से निवेदन करता हूं, संबंधित विभाग से निवेदन करता हूं, आप हमारा मेजरमेंट करें। मेजरमेंट करके चाहे हमारे 10 रुपये बनते हैं, 20 रुपये बनते हैं, उसकी भरपाई करें। अन्यथा वैसे तो हमें ये काम मिलना चाहिए, और उल्टा वहाँ पे जो प्राइवेट कंपनी का कोई आदमी आके मेरे खिलाफ FIR करने के लिए सुनने में आया, मैं तो बाहर हूँ, मेरे कुछ काम से बाहर था मैं, कि उसने मेरे खिलाफ जो है उल्टा मुझे मेरे ही घर में आके, मेरे काम पे आके, मेरे ही धंधे में आके, मेरे वहाँ मशीनरियाँ, मेरी सेटरिंग सारा सब कुछ उथल पुथल किया है। उल्टा मेरे खिलाफ जो है थाने में उसने रिपोर्ट दर्ज की है। पर ये हमारी सरकार है, सुखविंदर सरकार है, इंसाफ की सरकार है। मैं हमारे जो सुखविंदर सुक्खू जी हमारे हिमाचल के जननायक हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूँ, पेट्रोलियम मिनिस्टर जी से निवेदन करता हूँ, और जगत सिंह नेगी हमारे जो जनजातीय मिनिस्टर से निवेदन करता हूँ कि भी मुझे इंसाफ दिया जाए। इस बारे वो उनके पास शिकायत निवारण का भी पदभार है, उनको मैंने लिख के दिया था, उनमें मैं शिकायत दर्ज की थी कि भी इस केस को सुना जाए, पर आज तक मुझे कोई चिट्ठी आई नहीं है। शायद ही नेगी जी ने वो केस लगाया नहीं लगाया पता नहीं, क्योंकि मैं ये केस जो है शिकायत निवारण कमेटी को दिया था, लिखित तौर पे दिया था, और जगह भी उस पर कॉपी की थी। आज तक उसमें मुझे कोई पता नहीं है, परंतु मैं फिर भी 10 अंगुली जोड़कर हिमाचल प्रदेश सरकार से और खासकर जगत सिंह नेगी जी से जो हमारे निवेदन करता हूँ, जो शिकायत निवारण के जो अध्यक्ष हैं हिमाचल प्रदेश के, आपके जो राजस्व मंत्री एवं जनजातीय मंत्री एवं बागवानी मंत्री तथा शिकायत मंत्री जी हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि मेरे पेट में लात मारने वालों से मुझे बचाया जाए और मेरा जो है भरपाई की जाए। इस बारे में मेरी पत्नी ने भी उनसे जो है काफ़ी निवेदन की थी, टेलीफोनिकली उनसे बात हुई थी, पर उस पर आज तक कोई गौर नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं, मैं भी एक छोटा सा कांग्रेसी हूं, एक छोटा सा वर्कर हूं, मुझे जो है वर्कर को जो है अगर लाभ नहीं दे सके तो मेरी रोटी ना छीनी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद शेर सिंह सर जी। तो ये थे शेर सिंह नेगी जी, जिन्होंने जो SPO ठेकेदार है और जिन्होंने बस अड्डा निर्माण के एक्शन भावानगर करछम स्थित भावानगर को जो है अर्ज किया, और साथ ही शासन और प्रशासन से तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करें ताकि जो है एक्शन तक पहुंच सके और शासन प्रशासन तक पहुंच सके। और ये नियम बनता है कि जब भी कोई काम जो है करता है तो उसका आसपास वाला जो इलाका भी वो उसी को ही मिले हो सके। तो धन्यवाद।